बैक टू द चैनल गाइस। ये हम तीनों चीकू के साथ चीकू पीकू। तो अभी हम यहाँ से निकलने की तैयारी कर रहे हैं। मैंने सोचा निकलने से पहले आपको एक बार तो राउंड दिला दूं यहाँ का। तो हमारा ये वाला रूम है, हम रुके थे। दिस इज आवर रूम, सॉरी फॉर द मेस, बट ये हमारा कमरा है। दो पेंटिंग्स हैं, ये दो बेड हैं। बिल्कुल ऐसे लगते हैं जैसे ट्रेन वाले बेड नहीं होते, अपना कर्टेन होता है, आराम से छुपा लो खुद को। एक बेड, दो बेड और एक ये बड़ा सा डबल बेड है। इस पे दो लोग आराम से यहाँ सो सकते हैं, एक यहाँ पे एक यहाँ पे। 4 लोगों का ये कमरा है। ये बालकनी मिल जाती है हमें, ये वार्डरोब मिल जाता है और दिस इज द व्यू। ये यहाँ से व्यू है बाहर का। व्यू तो बहुत ही गजब का व्यू है यार, अल्टीमेट व्यूज है। एक ये मिल जाता है सामान रखने के लिए, मतलब 4 लोग यहाँ रुक रहे हैं तो 2 यहाँ रुक सकते हैं, मतलब 2 का सामान यहाँ आ सकता है, 2 का सामान यहाँ आ सकता है। और ये हमारी सामने का व्यू है, फोटो व्यू है यार पहाड़ का, अल्टीमेट व्यू है। तो वो वहाँ से हमें व्यू मिलता है। ये है हमारा वॉशरूम। वॉशरूम में जकूजी है लेकिन इस्तेमाल नहीं कर सकते क्योंकि पानी यहाँ पे हाइट पे चढ़ना बड़ा मुश्किल है। गीजर लगा हुआ है, ये एक सामान रखने के लिए कुछ जगह में, कमोड एंड वॉश बेसिन। तो ये कुछ इस तरीके से हमारा रूम दिखता है। हमने यहाँ पे प्राइवेट रूम लिया है, डोम्स भी हैं, इसके ऊपर में डोम्स हैं। हमने प्राइवेट रूम लिया है, यहाँ पे बंक बेड्स हैं और इसके ऊपर में यहाँ पे भी पूरे में बंक बेड्स हैं और नीचे में भी बंक बेड्स हैं। इस हॉस्टलर में सिर्फ एक ही प्राइवेट रूम है, बाकी सारे के सारे बंक बेड्स हैं। 6 बेड 8 बेड तरीके से हैं और प्राइवेट रूम एक ही है जिसमें आप 4 लोगों का स्टे कर सकते हो। 2 बेड पे यहाँ पे आ सकते हैं और 2 यहाँ पे आ सकते हैं आराम से। रूम से बाहर निकलते हैं, ये हमें यहाँ पे डिस्पेंसर मिल जाता है। एक रूम ये है जिसके अंदर कुछ बेड्स लगे हुए हैं। ये एक कॉमन एरिया है जहाँ पे आप अपना कुछ ऑफिस का काम करना चाहें वो कर सकते हो। डाइनिंग के लिए है स्पेस और यहाँ पे कुछ गेम्स हैं, नीचे भी गेम्स हैं और ये पूरा अल्टीमेट व्यू है यार। बाहर बालकनी है, यहाँ से आप पूरा नज़ारा ले सकते हो। यहाँ पे भी कुछ स्विचेस दे रखे हैं आपको, कुछ ऑफिस का काम करना हो। नीचे भी स्विचेस हैं, वहाँ पे भी स्विचेस हैं। यहाँ हर जगह पे स्विचेस हैं ताकि आप आराम से बैठ के अपना अगर ऑफिस का काम करना चाहो तो आप आराम से कर सकते हो और नज़ारे का भी मज़ा ले सकते हो। यहाँ तक इस प्रॉपर्टी तक पहुँचने का सिर्फ एक ही ड्रॉबैक है जो कई लोगों के लिए एक बहुत बड़ा मेजर ड्रॉबैक हो सकता है। ये है कि चढ़ाई बहुत है, हाइट है। जो जिनको थोड़ी सी बीमारी है, कुछ हार्ट के पेशेंट है, तो उनके लिए मैं रिकमेंड नहीं करूँगा कि वो ये प्रॉपर्टी को बुक करें क्योंकि आप नीचे से ऊपर तक में कोई लिफ्ट नहीं है, कोई कुछ नहीं है, आपको सीढ़ियों से ही चढ़ के आना है ना। जैसे तुम तो लिफ्ट से आ गए। तो अभी ये जितना भी हमारा लगेज है, ये लगेज मैं नीचे लेके जा रहा हूँ गाड़ी में रखने के लिए। तो आपको नीचे का रास्ता भी दिखाता हूँ, नीचे का व्यू भी दिखाता हूँ। मजा आ जाएगा लेकिन डर भी जाओगे देख के। यहाँ से भी ऊपर जाके भी बंक बेड्स लगे हुए हैं। एक रूम ये है, एक रूम ये है, ये दोनों बंक बेड वाले हैं। ये भी बंक बेड वाला है, ये भी बंक बेड वाला है और ये प्राइवेट रूम 101। नीचे जब जाते हैं तो हमें कुछ ऐसा व्यू मिलता है। इसका डाइनिंग लगी हुई है, कुछ अगर आपको बैठ के गेम्स खेलने, कुछ बुक्स पढ़नी है तो आप यहाँ पढ़ सकते हो। ये कैरम बोर्ड के लिए, अगर कैरम बोर्ड खेलना हो, ये यहाँ पे जिंगा विंगा कुछ चेस वगैरह छोटी मोटी चीजें रखी हुई है, गेम्स कार्ड्स रखे हुए हैं और ये एक कॉमन सिटिंग एरिया है। फाइंड पीपल ऑन द सेम वेवलेंथ। तो ये कुछ बाहर का व्यू है, रोस्टलर से हमारे। यहाँ पे कुछ कॉमन एरिया मिल जाता है आपको। इस तरफ में ये रिसेप्शन है, ये कुछ कॉमन एरिया आपको मिल जाता है। यहाँ पे आप बैठ के धूप सेक सकते हो क्योंकि यहाँ ठंड बहुत पड़ती है। और ये है भाई वो चढ़ाई जहाँ से हम अभी नीचे जाएंगे, आपको दिखाता हूँ। नीचे जाके वहाँ पे अगर आप देख पा रहे हो वो खड़ी है हमारी गाड़ी, ये खड़ी हुई। तो हम इतना ऊपर हैं, गाड़ी वहाँ पे होती है और हम यहाँ होते हैं और ये पूरा रास्ता है चढ़ाई का। ऐसे 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 करके आपको यहाँ तक आना। ये पेड़ है, रात में बहुत अच्छा लगता है लाइटें वाइटें जला के। ये वाला हमारा रूम है, हम इस रूम में रुके थे। ये प्राइवेट रूम है, ये बंक बेड वाला है, ये कॉमन एरिया हो गया आपका और उस तरफ में बंक बेड है। जो हमारे ट्रैकर हैं, जीजू से पूछता हूँ, जीजू ये वाली जो ट्रैकिंग है जो नीचे से हम लोग ऊपर आते हैं, क्या आप एडवाइस करोगे कि ये नॉर्मल बंदों के लिए है, मतलब ओल्डीज के लिए है या ये नहीं है? ओल्डीज के लिए नहीं है। ओल्डीज के लिए नहीं है। कुछ ओल्डीज आते हैं तो आप क्या प्रेफर करोगे, ये किन लोगों को बुक करना चाहिए? ये यंग लोगों को बुक करना चाहिए जो मतलब आराम से ऊपर चढ़ सके। आराम से ऊपर चढ़ सके। ओल्ड लोगों के लिए तो बिल्कुल नहीं है। और जो थोड़े से बल्की हैं, मतलब जो ओवरवेट्स हैं, जो उनके लिए भी नहीं है, वो भी नहीं आ पाएंगे यहाँ पे। धीरे धीरे चलते चलते तो आ सकते हैं बट 2-3 नहीं आ सकते। मतलब यहाँ पे एक बार अगर आप ऊपर आ गए तो
तो फिर नीचे जाना थोड़ा सा मुश्किल होगा। जब हम लोग आए थे तो हमारा तो स्टे यहाँ पे सिर्फ रात का था, तो हम तो रात में सोते थे, सुबह यहाँ से निकल जाते थे। तो हमारा तो एक बार डाउन होता था। उतरने में तो कोई दिक्कत नहीं है, चढ़ने में थोड़ा सा लगता था। तो हम रात को एक बार चढ़ गए और फिर उतरते नहीं थे दोबारा नीचे। जो भी कुछ सामान है, कुछ चीजें हैं, वो हम साथ में लेके आते थे। जैसे पानी की बॉटल्स हो गई, खाना हो गया, कुछ मेडिसिन हो गई, जो भी चीजें चाहिए हम चेकलिस्ट बना के लेके चलते थे कि भाई ये हमें लेते हुए आना है, क्योंकि एक बार ऊपर आ गए तो नीचे जाना मेरे तो बस की नहीं है भाई, मेरे तो मुश्किल है। जीजू, क्योंकि हमारे जीजू एथलीट हैं, मैराथन करते रहते हैं, तो इनके लिए मुश्किल है, बट इतना मुश्किल, इतना चैलेंजिंग नहीं है जितना हमारे लिए चैलेंजिंग है। तो ये तो कर लेते हैं, बट अगर कोई कॉमन आदमी है मेरे जैसा भाई, उसको तो दिक्कत होने वाली है। यहाँ से ना व्यू बहुत अच्छा है। ये सड़क है, अगर तो कैमरा देख पा रहा हूँ, नहीं दिखा पा रहा हूँ, यहाँ से आप गाड़ियाँ चलती हुई देख सकते हो। ये सारे घर बने हुए, इधर ट्रैफिक है, इधर ट्रैफिक है। मतलब एक अच्छा खासा आपका एंटरटेनमेंट हो सकता है इधर, अगर आप कहीं जाना नहीं चाह रहे हो। देखो वो पार्क है, अगर वहाँ दिख रहा है आपको, वो पार्क दिख रहा है, वो उस पार्क में गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं कई सारी, ये देखो ये रही। तो इससे ये लोग अंदाजा लगाते हैं यहाँ पे कि कितना भीड़ होने वाली है, या कितनी भीड़ है, या कितनी भीड़ नहीं है यहाँ नैनीताल में। पहाड़ से कितने छोटे छोटे घर दिख रहे हैं। अगर ये घर देख पा रहे हो इस तरफ में, देखो यहाँ पे घर बने हुए हैं, यहाँ घर बने हुए हैं, यहाँ घर बने हुए हैं, यहाँ बने हुए हैं, यहाँ ऊपर में भी बने हुए हैं। बहुत छोटे छोटे से घर दिख रहे हैं। ये देखो यहाँ पे भी बने हुए हैं। कैसे जाते होंगे यार यहाँ पे, कैसे लोग सर्वाइव करते होंगे यहाँ पे। पहाड़ों की जिंदगी सच में बहुत टफ है यार। वाले पहाड़ पे चढ़ पाओगे आप? चढ़ जाओगे? वहाँ पे भी देखो घर बने हुए हैं। कैसे रहते होंगे यार लोग वहाँ पे। हैं चीकू, तुम चढ़ जाओगे? चीकू मैं भी चढ़ जाऊंगा। चीकू के तो पापा चीकू को चढ़ा देंगे, है ना। अब हम निकल चुके हैं अपने जोस्टल से। अब मैं आपको जोस्टल का रास्ता दिखाता हूँ। देख रहे हो सामान कितना है लबालब। ये ऐसी सीढ़ियाँ हैं भाई साहब, ऐसी खतरनाक सीढ़ियाँ हैं। रात में तो ऐसा लगता है कि कब खत्म होंगी। ये देखो ये सीढ़ियाँ जा रही है और हम वहाँ जोस्टल हमारा वो है। ये चढ़ाई है, वैष्णो देवी की भी चढ़ाई आसान है, ये चढ़ाई कैडी है। और ये ऐसे सामान जाता है चढ़ के भाई, बड़ी मेहनत है ऊपर चढ़ने में। एक एक सीढ़ी पे पैर जमा के चलो, जमा के, क्योंकि एक पैर फिसला और आपका खेल समाप्त, खेल खत्म। जमा के धीरे धीरे। ये यहाँ पे किसी और की प्रॉपर्टी है, और ये यहाँ से आप जाओगे तो आगे होम स्टेज वगैरह भी हैं। तो एक प्रॉपर्टी ये है, एक प्रॉपर्टी ये है, और एक जोस्टल ऊपर है। और जोस्टल के पास में भी एक प्रॉपर्टी है। तो सबका रास्ता यही जाता है, यही कॉमन रास्ता है सबका। बड़ी समस्या है यहाँ पे। चलो सुनंदा, तुम थक गई क्या? बस सीढ़ियाँ खत्म हो गई और अब ये कच्चा सा रास्ता है, कच्चा पक्का। फिर वहाँ पे सीढ़ियाँ हैं, वहाँ से सीढ़ियों से नीचे जाएंगे और फिर उस तरह हमारी गाड़ी खड़ी है। तो ये रास्ता है भाई साहब यहाँ तक पहुँचने का, जोस्टल पहुँचने का। वो रहा जोस्टल, अगर देख पा रहे हो, वो रहा। और ये सामान सारा लेकर के यहाँ से पहुँचना बड़ा मुश्किल है यार। कल यहाँ पे ना कुछ लोग आए थे चेक इन करने के लिए रात को, बट 7-8 लोग थे और उनके साथ कुछ ओल्डीज भी थे। बट उन्होंने जब चढ़ाई देखी ना, और ओल्डीज थे, ओल्डीज के साथ चढ़ना बड़ा मुश्किल है, उन्होंने फिर कैंसिल कर दिया यहाँ पे रहना। वैसे अब जो दे रखे थे बुकिंग का, वो पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा, क्योंकि जोस्लर ने तो इनकार नहीं किया चेक इन करने के लिए। तो अपनी इच्छा से वो लोग चले गए। जब भी आप ये जोस्लर बुक करो, ये चीज जरूर ध्यान में रखना, चढ़ाई बहुत कैडी है। मैं आपको कुछ यहाँ के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस दोनों बता देता हूँ, ताकि अगर आप बुक करो तो आपको पता हो कि आपके पास क्या क्या आपको मिलने वाला है और क्या क्या आपसे छीनने वाला है। तो सुनंदा, सबसे पहले क्या क्या हमें मिलने वाला है, एडवांटेजेस बता दो। यहाँ पर आपको पीस मिलेगा बहुत सारा, क्या आपको व्यू मिलेगा बहुत सुंदर। रिलैक्सेशन के लिए अगर आप लोग आना चाहते हो तो बहुत अच्छा प्लेस है। प्लस लो कॉस्ट में मिल जाएगा आपको, मतलब कॉस्ट फ्रेंडली है, ज्यादा महंगा नहीं है, ज्यादा एक्सपेंसिव नहीं है। अगर आप नियर बाय देखोगे, नियर बाय कॉटेजेस बने हुए हैं, वो लाइक दे आर चार्जिंग 6000 पर नाइट, एंड हमें ये काफी अच्छे रेट में मिल गया है। तो जिस रेट में मिला मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, रेट में मिला सबका अच्छा है। और क्या एडवांटेजेस है, जैसे इन्होंने बताया, कॉस्ट एफिशिएंट है, ईज है। ऑब्वियसली जिन लोगों को नेचर से कनेक्ट करना है वो लोग यहाँ आ सकते हैं, क्योंकि काफी व्यू बहुत ही सुंदर है और नेचर ओरिएंटेड है। और डिसएडवांटेजेस क्या क्या है? डिसएडवांटेजेस है कि मेरा बच्चा अलाउड नहीं है यहाँ पे, तो हम फिर भी ले आए उसको। और इनकी वेबसाइट पे ऐसा कहीं मेंशन नहीं था, बट वी एंटर देन विल गेट टू नो कि बेबीज आर 18 से नीचे वाले बच्चे अलाउड नहीं है यहाँ पे। और एक डिसएडवांटेज ये भी है कि यहाँ पे ट्रैक बहुत ज्यादा है।
मतलब हालत खराब हो जाती है ना ट्रैक करते हुए। लाइक कि अगर आप ट्रैकर हैं तो आपके लिए परफेक्ट प्लेस है। हम जैसे लोग हैं जो कि कुछ नहीं करते जिंदगी में उनके लिए तो ट्रैकिंग, उनके लिए वाट है। उनके लिए पैरों में, इनके पैरों में काफ्स में दर्द हो रहा है, इनके काफ्स में। के लिए आपको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, जैसे हार्ट पेशेंट हैं या जिन्हें कोई सीवियर डिजीज है, तो वो लोग इस जगह को अवॉइड करें क्योंकि उनके लिए बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि सही में ट्रैक बहुत ज्यादा है। हम जैसे जवान लोगों की हालत खराब होगी, तो अगर कोई ऑलरेडी बीमार है या उसको हार्ट की प्रॉब्लम है तो उसका क्या ही होगा, बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाएगी। लास्ट नाइट यहाँ पे एक फैमिली भी आई थी ना। हाँ, लास्ट नाइट यहाँ फैमिली भी आई थी एक, उनके साथ बुजुर्ग और बच्चे दोनों थे। दे हैव टू कैंसिल देयर बुकिंग क्योंकि वो खुद जब ट्रैक पे चढ़े, लाइक वो भी उनके जवान थे उसमें, तो फिर उन्हें पता चला कि मम्मी पापा या फिर जो बुजुर्ग है बच्चे हैं उनके लिए तो पॉसिबल ही नहीं है ये प्लेस। दे हैव टू कैंसिल द बुकिंग। तो ऐसा आपके साथ ना हो इसलिए हम आपको ऑनेस्ट रिव्यू दे रहे हैं, कोई इसमें गलत रिव्यू नहीं है, बिल्कुल ऑनेस्ट रिव्यू है। इस ब्लॉग को करते हैं यही खत्म। बेसिकली मुझे आपको जोस्टल दिखाना था, जोस्टल में क्या क्या एडवांटेजेस हैं, क्या क्या डिसएडवांटेजेस हैं, वो सब बताना था। कहाँ से ट्रैक कर सकते हो, कहाँ बुकिंग कर सकते हो, क्या चीज़ कर सकते हो। सो इस ब्लॉग को करते हैं यही खत्म। किस कॉस्ट में मैंने बुक किया वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, लोकेशन भी डाल दूंगा। और बुकिंग के लिए अगर जोस्टल आपको, दोस्तल नहीं, होस्टलर अगर आपको बुक करना है तो मैं उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहां से भी बुक कर सकते हो। तो चलते हैं अब यहाँ से। टिल देन सी यू, लव यू, टेक केयर, बाय बाय।